अब है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. तो इस क्वेश्चन में दो सिलिंड्रिकल पोल हैं, इस तरीके से बना रखे हैं। पहला वाला जो पोल है इसकी हाइट जो है 220 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसका जो बेस डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। और एक दूसरा सिलेंडर जो कि इसके ऊपर है, इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये सॉलिड पोल बना हुआ है और हमें क्या निकालना है, इस पोल का मास निकालना है हमको। तो मास निकालने के लिए उसने दे रखा था हमको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे बड़े वाले का, और फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, और जितना वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना है काई में, ग्राम में। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम दे रखा है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करके उसका मास आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले दोनों के वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो इसको निकाल देंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई, इसको कैपिटल आर से लिख रहा हूँ क्योंकि लार्ज वाला है, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसकी हाइट भी कैपिटल एच ले ली, और स्मॉल वाले को लिख दिया पाई और आर स्क्वायर एच, इसके लिए दोनों स्मॉल ले लिए। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, इसका रेडियस कितना था, तो इसका रेडियस यहाँ पे 24, इसका डायमीटर है तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो 12, यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी थी, हाइट दे रखी थी 220, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 220 प्लस पाई की जगह में फिर से पाई। अब ये छोटे वाले के लिए आर, तो इसका रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एच की जगह में इसकी हाइट कितनी दे रखी थी 60, तो यहाँ पे लिख दो 60, ऐसे करके लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या है कि पाई कॉमन है, पाई बार ले लेते हैं इन दोनों में, तो पाई बार ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाइड बाय 220 प्लस इसका हो जाता है 64 और मल्टीप्लाइड बाय 60, ऐसे आ गया। इसे लिखा हुआ था कि पाई की जगह में 3.14 यूज करना है, तो पाई की जगह में 3.14 लिख दिया, और 144 की मल्टीप्लाई 222 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 31680 प्लस 64 की मल्टीप्लाई जो है 660 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसकी तो वैसी हो जाएगी 6 4 जा 24, यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 आ गया, 6 6 जा 36 और 37 38, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे 3.14 और इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35520, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.14 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 111532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये ग्राम में आ जाएगा। देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 892262.4 ग्राम में आ गया है। अब इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 892.2624 केजी में आ गया ये। तो बस इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिख देंगे 892.26 केजी, यहाँ तक, बाकी छोड़ दो। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया।